जहां अब तक 16 दिनों में 13 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच एक विशेष शादी भी संपन्न हुई है, जिसमें ग्रीस से आई पेनेलोप ने दिल्ली के सिद्धार्थ शिव खन्ना से 26 जनवरी को हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया है। इस शादी के साक्षी बने प्रयागराज के साधु संत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी। उन्होंने पेनेलोप का कन्यादान किया। हमारे इस जीवनदीप आश्रम के कुंभ मेला शिविर में और एक नई पहल हुई है और वो हमने भारतीय संस्कृति के विवाह के अनुसार कराया है। हमारी एक शिष्या जो ग्रीस में है और पिछले कुछ वर्षों से वो पूर्णतः सनातन हमारी पद्धति को अपनाती है और भगवान शिव की वो भक्त है और बड़ा डीप स्पिरिचुअल मेडिटेशन और योगा में वो निपुण है। तो उसकी पूरी आस्था श्रद्धा हमारी सनातन संस्कृति में हुई और उसने ये इच्छा जाहिर की कि जो मेरा विवाह है वो भारतीय जो सनातन वैदिक परंपरा है उस अनुसार हो। तो उसने बाकायदा हमारे सनातन हिंदू धर्म को पहले उसमें वो संस्कारित हुई है। उसके बाद एक वर्ष पूर्व मैंने उसको मंत्र दीक्षा दी और फिर हमारे ही भक्त हैं सिद्धार्थ शिव खन्ना, वो कई देशों में विशेषकर ये ग्रीस है, स्पेन है, बुल्गारिया है, हंगरी है, कई देशों में वो योग का बहुत अच्छा योग के माध्यम से सनातन की सेवा करते हैं। तो जब ये विषय आया तो कुंभ में इससे अच्छा अवसर नहीं था। तो आज पूरे वैदिक विधि विधान से जो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, जो हमारे यहाँ की पूजा पद्धति है, उन सारी पद्धतियों का पालन करते हुए और अग्नि को साक्षी मानकर फेरे करते हुए आज इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ है। पेनेलोप अपनी मां के साथ ग्रीस से महाकुंभ में आई थी और शादी के बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही खुशहाल जीवन जीने और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का सही मार्ग है। शादी के बाद उन्होंने ये भी बताया कि वे 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने जाएंगी। I realized the divine energy we were experiencing with this authentic ceremony that just took place. I was saying that I've never been to an Indian wedding, and today I was a bride, so everything was new to me, but at the same time very familiar, very beautiful, such a sweet feeling in the heart. So yes, what happened was a ceremony, a marriage in an authentic, more ceremonial, more spiritual way, according to वैदिक स्क्रिप्चर्स। बता दें कि पेनेलोप ने थेम्स में एक विश्वविद्यालय से टूरिज्म मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन बाद में उनका रुझान योग की तरफ बढ़ा, जिसके लिए उन्होंने स्थानीय जिम में योग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। वहीं उनके पति सिद्धार्थ शिव खन्ना एक अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक हैं और वे नई दिल्ली के बेस्ट पंजाबी बाग में रहते हैं। We are very grateful, first of all, just to get married to each other because she's such a special person, Penelope, that life becomes even better. We practice yoga, we don't have too much attachments and expectations in life, but when you have somebody very beautiful from the heart, very beautiful from the mind, very beautiful from the soul, life becomes very magical. And coincidentally it happened that when we wanted to do it absolutely in the most authentic manner, which would be simple yet divine, and for that we chose Prayagraj Mahakumbh, the specific date, because we know that at this point of time it's the best place, probably not just in the country or in the world, but in the universe, to be where all forms of divinities, all forms of holy places, pilgrimages, everything is present here. You
meet such great souls. We get to meet Maharaj Ji every single day and receive his blessings on a daily basis. पेनेलोप और सिद्धार्थ की मुलाकात 9 साल पहले थाईलैंड में हुई थी, जब पेनेलोप योग सीखने के लिए वहां गई हुई थी। इस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों का प्यार शादी तक पहुंचा और आखिर में उन्होंने महाकुंभ में 7 फेरे लिए। पेनेलोप ने बताया कि शादी के बारे में सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि वे कहां शादी करना चाहेंगी, तो पेनेलोप ने भारत में शादी करने का विचार किया। इस तरह वे प्रयागराज के महाकुंभ आकर एक दिव्य और आध्यात्मिक तरीके से शादी के बंधन में बंधी। पेनेलोप ने भारतीय शादी के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इससे पहले कभी भी किसी भारतीय शादी में वो शामिल नहीं हुई, लेकिन एक दुल्हन के रूप में इस अनुभव को उन्होंने बेहद खास महसूस किया है। इस पूरी अनोखी शादी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।